वैदिक विवाद पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं संसद भवन में, उनसे बात करते हैं। सर, क्या विरोध है आप लोगों का दोनों सदनों में? पहली बात तो ये है, वेद प्रताप वैदिक जी बाबा रामदेव के अत्यधिक निकट हैं। मैं तो कहूँगा बाबा रामदेव के दाहिने हाथ हैं। बाबा रामदेव खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी के समर्थक रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक जी हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात की। केवल फोटोग्राफ प्रेस में आया, क्या बातचीत हुई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनके बयान आए हैं। और मैंने देखा शायद हाफिज सईद का एक इंटरव्यू भी है। माननीय अरुण जेटली जी ने आज कहा है कि वेद प्रताप वैदिक जी ने जो कुछ भी कहा है वो स्थापित भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विपरीत कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये डिप्लोमेटिक मिसएडवेंचर है केवल, यानी कि उनके ये बयानात कि आज़ाद कश्मीर और कश्मीर को एक होकर अलग एंटिटी बना देना चाहिए, इसको भी वो डिप्लोमेटिक मिसएडवेंचर मानते हैं क्या? दूसरी बात यह है कि यासीन मलिक के धरने में हाफिज सईद आ गए थे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी यासीन मलिक को गिरफ्तार करो, उनका पासपोर्ट निरस्त करो। लेकिन यहाँ वेद प्रताप जी वैदिक मिलने जा रहे हैं हाफिज सईद से, उसके बारे में आप शांत हैं? क्या मांग है कांग्रेस पार्टी? तीसरी बात, क्या हाफिज सईद से मिलने के लिए क्या उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान को अवगत कराया था? क्या वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दी थी? चौथी बात यह है कि वेद प्रताप जी वैदिक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और आजकल तो पूरा थिंक टैंक, मोदी सरकार का थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन से आया हुआ है। अजीत देवल साहब वहाँ के डायरेक्टर जो हैं आज एनएसए हैं। निपेंद्र मिश्रा जी वहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, आज भी हैं। और उनके गहरे संबंध बाबा रामदेव से भी हैं और वेद प्रताप वैदिक जी से भी हैं। इन सारी बातों को लेकर और सॉफ्ट एटीट्यूड, सॉफ्ट पैडलिंग बाय द बीजेपी, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ से बातचीत की इस विषय पर हमारे संवाददाता ने, आइए देखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद योगी आदित्यनाथ, योगी जी वैदिक जी के दौरे को लेकर काफी बवाल चल रहा है, सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है, क्या वाकई उनका आरएसएस लिंक है? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा होती है, हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा को रखने और उसके अनुसार अपना आचरण करने का अधिकार है। लेकिन इसको आरएसएस से जोड़ना, बीजेपी से जोड़ना या सरकार से जोड़ना, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। आपने सदन में भी देखा किस तरह से हंगामा हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर सरकार के कहने पर नहीं गए थे तो क्यों कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, इसमें विदेश मंत्री ने अपना वक्तव्य देकर स्पष्ट कर दिया है, न पहले न बाद में न सरकार ने न पार्टी ने, दोनों तरफ से बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। न पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया था, न सरकार ने अधिकृत किया था। इनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर के संबंध में न केवल भारतीय जनता पार्टी की, देश की संसद का संकल्प है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ तक कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और उसे भी लेने का संकल्प देश की संसद का है। उस संकल्प
के विरुद्ध अगर कोई भी आचरण होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। योगी जी, आखिरी सवाल इसमें यह है कि उन्होंने वैदिक जी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो कश्मीर को आज़ाद देश बनाया जा सकता है, तो आपको लगता नहीं है बीजेपी और सब देश के खिलाफ? हम लोग उनके वक्तव्य से सहमत नहीं, कतई सहमत नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर को भी हम भारत का हिस्सा मानते हैं और उसको लेने का देश की संसद का संकल्प है, उसको लेंगे। आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सरकार इसका संज्ञान ले रही है, कार्रवाई अवश्य होगी। धन्यवाद योगी जी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।